नमो नारायण। राधे राधे। श्री रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप समझेंगे भी, जो नित्य दिनों से हमारा चल रहा है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मनस में भ्रम हुआ है, जो शंका, जो प्रश्न पैदा होते हैं, उनके उत्तर में मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसकी विशेष जानकारी के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को दबा दें, घंटी बजा दें, ताकि ये जो भी हम इस विषय में चर्चा करें या गीता इत्यादि के विषय में चर्चा करते हैं, जो इसी चैनल में है, प्लेलिस्ट में जो आपको श्रीमद् भगवद गीता के नाम से मिलेगा, उसका आप दर्शन कर सकते हैं। आइए हम इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने सीता जी के किस निंदक को अयोध्या में बसाया? मानस में चर्चा है, किसी निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बनाए। श्री राम ने सीता जी के दोबारा वन पर एक धोबी के कहने पर वनवास दिया, या सीता की निंदा उसके द्वारा सुन करके दिया। यही धोबी सीता की निंदा करने वाला था। इसी ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह सीता जो रावण के घर पर रही थी तथा जिन्हें रावण उठा ले गया था, ऐसी सीता को राम ने पुनः स्वीकार किया है। मैं राम नहीं हूँ, मैं तुम्हें घर से बाहर रहने का कारण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कुछ समय घर से बाहर रही। राम ने यह सुनकर सीता जी को वन भेज दिया था, परंतु सीता जी की निंदा करने वाले धोबी तथा प्रवासियों को भगवान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन सब पर अपना स्नेह पूर्वक बरकरार रखा तथा उन्हें अयोध्या में बसाए रखा था। कहते हैं, एक प्रश्न और बालखंड में प्रारंभ होता है, उसकी चर्चा हम करते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी, इस प्रश्न की चर्चा देखिए, जब गोस्वामी जी सभी मुनियों की वंदना कर चुके, तो फिर बाद में सीता जी के युगल चरणों की वंदना किस उद्देश्य से करते हैं? जैसे चौपाई जो है, जो मानस के अंतर्गत आती है, जनक सुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। रामचरितमानस की जो मानसकार है, जो विद्वान है, इन्हें सबकी वंदना अलग अलग उद्देश्यों से किया है गोस्वामी जी ने। और गोस्वामी जी के इष्ट राम हैं, और राम की पत्नी भगवती सिया जी हैं, और संसार की माता यानी मात्र जगत जननी ही नहीं, वरन साक्षात माया हैं, लक्ष्मी की अवतार हैं। अन्य लोगों की वंदना तो गोस्वामी जी ने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर किया, परंतु भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ सीता के चरण कमलों की वंदना तुलसीदास निर्मल मति, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, निर्मल मति को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य उनके पद जुग की चर्चा की है, प्रणाम किया है। क्योंकि तुलसीदास जी के इष्ट राम का भेद जितना अधिक सीता जी को मालूम था, उतना राम जी का भेद कोई और नहीं जानता था। इसलिए राम जी के साथ साथ भगवती सिया की वंदना गोस्वामी जी ने किया है। कहते भगवान राम का जो नाम है, उसमें 3 नाम ज़्यादा है। राम के नाम में अग्नि है, सूर्य है और चंद्रमा। इसका भावार्थ क्या है? जैसे बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तो वंदना करिए किसकी? राम रघुबर के, रघु के राम की, रघुराज राम की। और उनको हेतु किसका बनाया? जिसमें कृषानु अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। अब आइए इसको अलग अलग ढंग से समझते हैं कि राम में ये शब्द क्यों हैं, अग्नि सूर्य चंद्रमा क्यों सन्निहित हैं। कहते कृषाणु अग्नि का द्योतक है। इस कृषाणु में क में लगा हुआ री का जो है, रिम बीज जो है, तो र जिसको यदि इस शब्द से अलग कर दिया जाए तो कृषाणु यानी अग्नि कषाणु हो जाएगा। जो कृषाणु हम पढ़ते हैं कषाणु हो जाएगा और निरर्थक शब्द होगा। इस तरह राम यानी र के अलग होने से कृषाणु का कोई अस्तित्व नहीं है। भानु माने सूर्य, इस भानु में र धन अ धन म
बराबर राम होता है। यदि भानु में भ अ उ है, से भानु से राम शब्द बीजाक्षर अ अलग कर दिया जाए, भ अ उ से अगर अ अलग कर दिया जाए तो भानु सूर्य शब्द भनु हो जाएगा और निरर्थक होगा। भानु में मृत राम का अ ही सब कुछ है, इसके बिना संसार प्रकाशहीन हो जाएगा और भानु भनु होकर निरर्थक हो जाएगा। हिमकर माने चंद्रमा, हिमकर में स्पष्टतया राम का म निहित है। कृषाणु में र था और भानु में अ था और हिमकर में चंद्रमा मन क म है, राम का म निहित है। यदि हिमकर शब्द से राम शब्द का बीजाक्षर म अलग कर दिया जाए तो हिमकर शब्द हिमकर से हिकर हो जाएगा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई शब्दार्थ नहीं है। इस तरह से उक्त कृषाण, भानु और हिमकर का सबसे बड़ा स्वार्थ है कि राम के बिना वह भी प्राणीहीन हो जाया करते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त प्राय हो जाता है अगर राम जी कृपा नहीं है तो। यही है इसका सहज भाव से उत्तर कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हम कर को। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।